सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने स्वयं को माननीय न्यायालय द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बाइज्जत बरी किए जाने पर खुशी जताई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मुझे और मेरे सभी साथियों को भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आज न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए एक महिला के द्वारा लगाए गए रेप केस में हम सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। इसी के साथ आज कई वर्षों से चल रहा परेशानी का दौर भी समाप्त हो गया। हमें और हमारे परिवार को न्याय मिला। इस अवसर पर हम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए आज की ये रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोग की हत्या की है, उसके प्रति अपनी संवेदना और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी वो महान आत्माएं उन्होंने अपने श्री चरणों में स्थान दें। और दोषियों के खिलाफ भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी आतंकवादी इसमें दोषित है, जो भी संस्थाएं दोषित थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। घटनाक्रम हुआ था बहुत दिन पहले। ये एक महिला जिसको हम जानते हैं, इसलिए हम मेरे और मेरे साथियों के शोभित मलिक, सत्येंद्र चौहान, जिनकी हृदय गति रुकने से हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है, और राहुल धामा, विकास पवार, दीपक धामा और हम 6 लोग थे जो लंबे समय से लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे राजनीतिक कैरियर पे ये दाग लगाया था, मेरे राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया। जिस महिला को हम जानते भी नहीं थे, उससे फर्जी मुकदमा दर्ज करा के और 6.5 महीने जिसमें हम लोग निर्दोष होते हुए जेल काटी। लेकिन मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था। और कल MPMLA कोर्ट फर्स्ट टाइम सेकंड में निशान मांझी की कोर्ट में इसका फैसला हुआ, डिसीजन डिसाइड हुआ कि 23 तारीख को डिसीजन हुआ। और कल 7:23 पे माननीय न्यायाधीश जी ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें हम 5 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से महिलाओं का सहारा लेके और भोली भाली महिलाओं का सहारा लेके और सम्मानित परिवारों के सदस्यों के ऊपर सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो परिवार भी प्रभावित होते हैं। मैंने और मेरी धर्मपत्नी और हमारे पूरे परिवार ने और मेरे समर्थकों ने बड़ा संकट का समय देखा। हमने इस पूरे घटनाक्रम में अपने परिवार के बहुत सारे सदस्य खोए। जैसे मेरे के साथी थे राहुल धामा, उनके भाई ने जो घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने हैदराबाद में सुसाइड कर लिया। किसी ने यहाँ गाँव से झूठी सूचना दी थी कि आपके घर के कुर्की होगी और आपका घर को तोड़ा जाएगा। ये आप कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने या जिस परिवार ने, माता पिता ने एक बहुत मेहनत से खेती करते हुए या नौकरी करते हुए कोई अपना घर बनाया, अच्छा घर बनाया, उसको तोड़ने के बाद जब खबर वहाँ तक पहुँची तो उन्होंने सुसाइड किया। हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई और जेल में रहते हुए दीपक धामा के पिताजी का देहांत हो गया। हम पूरा परिवार, हम सब लोग उनकी आरती को घंटा नहीं दे पाए।
ये बड़ा हम सब लोग के लिए पीड़ा का विषय है। दूसरा, हमारे एक साथी जो हमारे साथ कई वर्षों से कंधे से कंधा मिला के चल रहा था और मुकदमे में ये जब पैरवी चल रही थी, उस बीच में ही उसका हृदय गति रुकने से उसका देहांत हो गया, सदन। तो वो संकट का समय था, हम लोगों ने वो अपना उस समय को किस तरीके से गुजारा और हमेशा उम्मीद रखी कि हमें न्याय मिलेगा, हमारे परिवार को भी न्याय मिलेगा। आखिर वो समय आया और कल फैसला हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूँ और हमें न्यायपालिका पे पूर्ण रूप से विश्वास भी था कि हम सच्चाई की जीत होगी। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों को, राजनीतिक लोगों को भी ये कह देना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय विधायक को कहना चाहता, नंद किशोर, कि मैं अकेले ही नहीं हूँ कि मैं अकेला, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं, बहुत से ऐसे पत्रकार बंधु आपके बीच में से होंगे जिन्हें उन्होंने धमकाने का, मां बहन तक की गालियां, बद्दी गालियां देने का काम किया। तो ये जान ले और समझ ले, बहुत अच्छे तरीके से मैं आज उन्हें समझाना चाह रहा हूँ। अगर उनके दिमाग में कोई भ्रम है, अब हम राजनीति की दूसरी पारी नई ऊर्जा और नई जोश के साथ शुरू करेंगे और उन्हें यहाँ से लोनी से खदेड़ने का काम करेंगे। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक लोग इस बात की थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है। मैं कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन व्यक्ति के खिलाफ, अगर विचार के खिलाफ हमेशा रहा। अच्छे विचार है तो अच्छे पार्टी में, बुरी पार्टी में भी अच्छे लोग हो सकते हैं और बुरे विचार के लोग अच्छी पार्टी में भी हो सकते हैं। दोनों में जिस तरह से अवैध उगाई हुई, यहाँ मंत्रालय बटे हुए, खासतौर पे यहाँ के विधायक ने मंत्रालय बांट रखे हैं। एक जैसे बिजली का काम होगा तो उसको ऊर्जा मंत्री बताऊंगा, बैंकों से उगाई होगी, ई रिक्शा वालों से होगी, उन्हें परिवहन मंत्री बताऊंगा, और नगर पालिका संबंधित कोई काम होगा तो उसे नगर विकास मंत्रालय दिया गया है। सड़क संबंधित, रोड संबंधित होगा तो उसे पीडब्ल्यूडी का विभाग है, और फैक्ट्रियों से संबंधित होगा तो उसे अलग विभाग दे रखे हैं। यहाँ विभाग बटे हुए हैं, उनके जो लोग हैं वो खाद्य मंत्री, यानी होटल से वो गाई जो करेंगे वो खाद्य मंत्री है। होटल से जो खाने के होटल होते हैं और जो वैसे होटल है वो उसमें नगर विकास मंत्रालय में आते हैं, शहरी विकास मंत्रालय में। तो यहाँ मंत्रालय में ये नहर का जो काम होगा, नहर के आसपास जो ये लगेंगे, ठेले लगेंगे या कोई भी डेयरी चल रही है, तो ये सिंचाई मंत्रालय में, ये सिंचाई मंत्रालय में नहर के आसपास जो एक्टिविटी होंगी, डेयरियों से जो उगाई होगी वो होगी पशुधन मंत्रालय। तो यहाँ मंत्रालय बहुत बटे हुए हैं कि सबको काम मिल जाए, उगाई मंत्रालय, तलानी मंत्रालय, और सर उत्तर प्रदेश में सरकार है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ मोदी भी मैं ही हूँ, योगी भी मैं ही हूँ और सरकार भी मैं ही हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम सरकार लोनी की, तो अभी तो सरकार के खिलाफ आप लोग बोल रहे थे, भाई सरकार के खिलाफ बोल रहे थे ना। यहाँ पे रामराज, यहाँ रावण राज है, रामराज नहीं था, उससे पहले रहे यहाँ रामराज था, आज रावण राज हो गया। कमिश्नर के अपनी जो उनकी स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसके तहत गए हैं, कोई उन्हें कोई दंडित नहीं किया गया, उन्हें कोई निलंबित नहीं किया गया, उन पे कोई जुर्माना नहीं लगा। 2.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके गए। 1 साल वो पूरा 1 महीना जिस तरह की नोटंकी चली, कुर्ते फटा और कुर्ता वो चला, बड़ा फटा कुर्ता, वो सिर्फ ये एक लोग इन्हें छपास कर हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें छपना कैसा है अखबार में, ये एक बड़ा ये रोग होता है। दूसरी जो लोनी की राजनीति थी बड़ी सभ्य और सौम्य। कभी एक राजनीति दूसरे दल का व्यक्ति भी अगर किसी से मिलता था, अन्य दल के व्यक्ति से, तो बड़ा सौम्य तरीके से नमस्ते और एक दूसरे से शिष्टाचार भेंट होती। लेकिन राजनीति, अब वर्तमान की राजनीति को अगर हम लोग देखें तो बहुत गंदी राजनीति की तरफ अग्रसर हो गई है। एक दूसरे के प्रति जिस तरह की प्रतिक्रिया आती, मैं कभी भी इस तरह की प्रतिक्रिया में नहीं था 2018
कई लोग कह रहे हैं कि मनोज धामा इस तरह का व्यक्ति था। मनोज धामा इस तरह का व्यक्ति होता तो 3 बार लोनी की जनता हमें जनप्रतिनिधि नहीं बनाती। ये लोग बोलते थे, कई बार इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे और चुनाव लड़े तो इन्हें इनकी औकात पता चल जाएगी। वो काम भी हमने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने निकाला नहीं, इस्तीफा देके रंजीता धामा ने इस्तीफा दिया कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहती कि जहां न्याय की उम्मीद न हो। और उसके बाद में चुनाव लड़े, 2022 में लड़े, 23 में चुनाव आपके सामने लड़े हैं और यह भी साबित करा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं और दल भी यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। मैं इन्हें खुला चैलेंज दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। मैं उन शब्दों में नहीं जानना चाहता जो कि ये कमिश्नर के बारे में बोल रहे थे, वो तो मैं अलग बोल लूंगा, लेकिन पत्रकार बंधुओं आपका सम्मान करते हुए इसे चुनौती देना चाहता हूँ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को खास तौर पे कि अगर तुमने बाकी राजनीति की थोड़ी बहुत अगर तुम्हारे अंदर मर्यादा है और तुम आगे अपने आपको एक राष्ट्रीय लीडर, अंतर्राष्ट्रीय लीडर मानते हो, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, लोनी में इस्तीफा दो। और मनोज धामा चुनाव नहीं लड़ेगा कभी भरमा, मैं तो चुनाव आपके आशीर्वाद से जीत ही जाऊंगा। एक छोटे से कार्यकर्ता को इसके सामने चुनाव लड़ाऊंगा। अगर ये चुनाव जीत जाए तो मैं सारी जिंदगी राजनीति नहीं करूंगा। तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ ले, तब भी मैं इसको चैलेंज और पूरी चुनौती देता हूं कि ये राजनीति में इसका अंतिम समय है और इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे। वो सारी बहुत जितनी भी साजिशें लोनी के अंदर चल रही है, उन साजिशों के तहत मैं उन सभी अपने कार्यकर्ताओं को, लोनी वासियों को खास तौर पे आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आप देखना समय इतने नजदीक आता जा रहा है कि कोई भी पुलिस का एक सिपाही भी इसकी सुनेगा नहीं। एसडीएम और डीएम और एसीपी और कमिश्नर की तो बात आप बोल दीजिए। हमारा मुख्य एजेंडा जो डेवलपमेंट होना चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि अपनी अपनी बात क्या है विकास के बारे में। जब उनकी धर्मपत्नी नगर पालिका की अध्यक्ष है तो उसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं रखा, वो भी मैं रखना चाह रहा हूँ, वो भी कहना चाह रहा हूँ कि लोनी नगर पालिका में आप 2006 से पहले का लोनी देख लीजिए और आज की लोनी आप देखिए। आज की लोनी अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनल बहुत अच्छा दिखाई देगा। मैं आउटर की बात नहीं कर रहा, आउटर पीडब्ल्यूडी एनएचआई का या सिंचाई विभाग का या रेलवे विभाग के तमाम रोड है ऐसे कि मैं दिल्ली सहारनपुर पे बात नहीं करूंगा। दिल्ली सहारनपुर सबको पता है कि किसका रास्ता कौन बनवाएगा, सांसद बनवाएंगे या एमएलए बनवाएंगे। अंडरपास की बात करते हैं, अंडरपास बनवा दिया जी, बोलते हैं जी नहर का काम शुरू हो गया, झूठो। आज भी अगर कोई 1 करोड़ दिखाते, चलो मैं मानता हूँ अच्छे काम में करने चाहिए। ये 12-13 किलोमीटर के रास्ते पे कहीं पड़ा वो झूठ, अंडरपास बन जाएगा वो झूठ, दिल्ली सहारनपुर रोड बन जाएगा वो झूठ। बहन बेटियां रात को 2 बजे 12 बजे 2.5 किलो सोना पहन के लोनी में कहीं भी घूम सकती हैं, उनके साथ कोई घटना नहीं होगी, रामराज कायम, वो झूठ। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।